श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 45। भुज बल रिपो दल दल मली देखी दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम आए जहाँ भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रुओं की सेना को कुचल करके और मसल करके फिर दिन का अंत होता देख करके हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और थकावट रहित होकर के वहां आगे जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये देखी सुभट रघुपति मन भाई। राम कृपा करी जुगल निहारे भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देख करके श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना फिरे भालो मरकट भट नाना। जातु धान पर दोष बल पाई धाई करी दसी से दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जान करके सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने पर दोष अर्थात सायंकाल का बल पा करके रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निशिचर अनि देखी कपि फिरे जहाँ तहाँ कट कटाई भट फिरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी लरत सुभट नहीं मानही हारी। राक्षसों की सेना आती देख करके वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ तहाँ कट कटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निशिचर सबको कारे नाना बरन बलि मुख भारे। सबल जुगल दल संबल जोधा कौतुक करत लरत करी क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। प्राबित शरद पयोद घनेरे लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अतिकाया विचलत सैन किन्हीं इनि माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर के लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देख करके माया की। भ्यऊ निमिष मह अति अंधियारा वृष्टि हुई रुधि रोपल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निबड़ तम दसों दिशी कपिदल भयो खबार। एक ही एक न देखी जाता करी पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देख करके वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। सकल मरमु रघुनायक जाना लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कहीं समझाई सुनत कोपी कभी कुंजर थाई। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा पावक सायक संपत्ति चलावा। भयउ प्रकाश कतौ तम नाही ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालो श्री राम जी ने हंस करके धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालू बलि मुख पाई प्रकाशा धाय हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे हाँक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर
प्रकाश पाकर के श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर के दौड़े। हनुमान और अंगद रन में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धरी धरनी, करहीं भालू कभी अद्भुत करनी। गहीं पद डारही सागर माही, मकर उरग झर जस धरी धरी खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़ करके पृथ्वी पर धेम मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़ करके उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। गर्ज ही भालू पली मुख, रिपु दल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ भाग करके गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे हैं। निशा जाने कपित चारी आने, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करी चितवा सब ही, भय विगत श्रम वानर तब ही। रात हुई, जान करके वानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियाँ वहाँ आईं जहाँ कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये वानर श्रम रहित हो गए। वहाँ दशानन सचिव हंकारे, सब सन कहेसी सुभट जे मारे। आधा कटको कपिन संहारा, कहुई बेकी का करियो बिचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण को माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होही न जाहि बखानी। वेद पुराण जसु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर के किसी ने सुख नहीं पाया है। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधु कैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरऊ कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधु कैटभ को जिन्होंने मार डाला था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। मास प्रायण 25वां विश्राम। काल रूप खल बन दहन, गुण अगार घन भोत। शिव बिरंची जेहि सेवही, तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान धन हैं। एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। परिहरि बैरु देहु विदेही, भजो कृपा निधि परम स्नेही। ताके वचन बान सम लागे, करिया मोह करी जाहि अभागे। अतः वैर छोड़ करके उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। मैं बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। बूढ़ भैसी नाता मरते तो ही, अब जनि नयन देखाव सिमोही। तेहि अपने मन अस अनुमाना, बथ्यो चहत अहि कृपा निधाना। तो बूढ़ा हो गया, नहीं तो
तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह मत दिखलाना। रावण के वचन सुन करके उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गयऊ कहत दुर्बाधा, तब सरकोप बोलेऊं घन नाधा, कौतुक प्रात देखूं मोरा, करी हूँ बहुत कहाँ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, शेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा। थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सुनी सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बिठावा, करत विचार भ्यो विनु सारा, लागे कपि पुनि चहु द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर के रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बिठा लिया। विचार करते करते ही सेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपहिन दुर्घट घटु घेरा, नगर कोलाहलु भ्यो घनेरा। विविध आयुध धर निसीचर धाय, गढ़ते पर्वत शिखर डहाई। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर दहाए। दाहे महिदर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। गहरात जिमी पवि पात गरछत, जनु परले के बादले। मरकट बिकट भट जुटत कटत, न लटत तन जर्जर भय। गही शैल तेहि गढ़ पर चलावहीं, जहाँ सो तहाँ निशिचर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखरों ढाए। अनेक प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसे गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा बैठते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शीर जर्जर चलनी हो जाते हैं, तब भी वह हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाथ सुनि श्रवण अस, गड्ढू पुनि छेका आई। उतर्यो वीर दुर्ग ते सन्मुख चलियो बचाई। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर के फिर किले को घेर लिया है। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजा करके उनके सामने चला। कह कौशल अधीश दो भाता, धनवी सकल लोक विख्याता। कह नल नील द्विध सुग्रीवा, अंगद हनुमत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकार करके कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशल अधीश दोनों भाई कहाँ हैं? नाल नील द्विध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ हैं? कहाँ वे भीष्णु भ्राता द्रोही, आज वो सब ही हठी मारहूँ ओही। अस कही कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। भाई से द्रोह करने वाला वे भीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य मार डालूंगा। ऐसा कहकर के उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। सारा समूह सो झाड़े लागा, जनु सपक्ष धावही वही नागा। जाता परत देखी बानर, सन्मुख हो न सके ते ही अवसर। वह बानों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने नहीं हो सका। जहाँ तहाँ भागी चले कपि रीछा, बिसरी सभी युद्ध के ईछा। सो कपि भालू न रन मह देखा, किन्हेसी जेहि न प्राण अवशेषा।
रीछ बानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक ही वानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष ना कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही ना बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहा हो। तो 10 सर सब मारे सु परे भूमि कपिवीर, सिंहनाद करी गर्जा मेघनाथ बल धीर। फिर उसने सबको 10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धाई काला। महाशैल एक तुरत पारा, अति रिस मेघनाथ पर डारा। सारी सेना को व्याकुल देख करके पवनसुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया। बड़े ही क्रोध के साथ उसे मेघनाथ पर छोड़ा। आवत देखी ज्यों नभ सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आव मरमु सो जाना। पहाड़ को आते देख करके वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गेऊ घन नादा, नाना भांति क्रेसी दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कोत कहीं प्रभु काटी निवारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा और सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल से ही सबको काट करके अलग कर दिया। देखी प्रताप मोड़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना। जिमी कोई करे गरुड़ से खेला, डर पावे गही स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य करके वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर के गरुड़ को डराए और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस, शिव बिरंची बड़ छोट। ताहि दिखाई निसीचर, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक छोटे बड़े सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में हैं, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रगट हो ही जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारो काटो धुनि बोल ही नाची। आकाश में ऊंचे चढ़ करके वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धाराएं प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच और पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगे। विष्टा पुय रुधिर कच हाडा, बरसई कबहो उपल बहु छाड़ा। बरसी धुरी किन हेसी अधियारा, सूजना आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्टा पीप खून बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंके देता था। फिर उसने धूल बरसा करके ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था। कपि अकुलाने माया देखे, सब कर मरण बना एहि लेखे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भय सभीत सकल कपि जाने। माया देख करके वानर अकुला उठे। इस सोचने लगे कि इस हिसाब से इस तरह रहा तो सबका धन आ बना। ये कौतुक देख करके श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि ये सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिनकर हर तिमर निकाया। कृपा दृष्टि कभी भालू बिलोके,
भय प्रबल रन रही ही ना रोके। जब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे ऐसे प्रबल हो गए कि रन में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आयसु मांगी राम पही अंगद आदि कवि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांग करके अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले। छत जनेयन और बाहु विशाला, हिम गिरी निभ तनु कछु एक लाला, इहाँ दसानन सुभट पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहीं धाए। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण क्षीर कुछ ललाए लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे, जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिटप आयुध धारी, धाय कपि जय राम पुकारी, भिरे सकल जोरी ही सन जोरी, इति उदित उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम नहीं थी, अर्थात प्रबल थी। मुठी कन्हन लातनह दातनह काट ही, कपि जसशील मारी पुनि डाट ही, मारो मारो धरु 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 मारो, शीश तोरी गही भुजा उपारो। वानर उनको घूसों और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मार करके भी डांटते भी हैं। मारो मारो पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ दो। असी रव पूरी रही नव खंडा, धाव की जह तहाँ रुंड पर चंडा, देखी कोतक नव सुर वृंदा, कब हो विस्मय कब हो आनंदा। नौ खंडों में ऐसी आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहाँ तहाँ दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता गण ये कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भड़ी भड़ी जब हो, ऊपर धूरी उड़ाई, जनु अंगार रासीन पर मृतक धूम रहो छाई। खून गड्ढों में भर भर करके जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। ये दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख जा रही हो। घायल वीर विराज ही कैसे, कुसुमित किसुंक के तरु जैसे, लक्षण मेघनाथ दो जोधा, बिरही परस पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्षण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक ही एक सकीन नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अतीत नीति। क्रोधवंत तब भेव अनंता, भंजेव रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी की जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उनके रथ को तोड़ डाला और साथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि पर हार कर सेवा, राक्षस भ्यू प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भ्यू हरि ही मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट आ बना, वे मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी छाड़ सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली ग्यों निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई
वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में जाके लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़ करके उनके पास चला गया। मेघनाथ सम कोटि सत जोदा रहे उठाई, जगत आधार शेष किमी उठे चली खिसी आए। मेघनाथ के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार श्री शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लज्जा कर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जा रही भुवन चारी दस आसु। सख संग्राम जीती को ताही, से ही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, हे गिरजित सुनो, प्रलय काल में जिन शेष नाग के क्रोध की अग्नि 14 भवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। ये कौतूहल जान ही सोई, जा पर कृपा राम के होई। संध्या भई फिरी दो बाहनी, लगे संभारण निज निज आनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्षण कहाँ बोझ कर ना कर, तब लागीले आयु हनुमाना। अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने लक्षण कहाँ है, तब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दिशा में देख करके प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वेद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। धरी लघु रूप गेयु हनुमंता, आने भगत भवन समेत तुरंता। जामवान ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर करके गए और सुसेन को उनके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार विंद सिर नायू, आई सुसेन कहा नाम गिरी औषधि, जाहू पवन सुत लेन। सुसेन ने आकर के श्री राम जी के चरण विंदों में सिर निवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। रामचरण सर सिज और राखी, चला प्रभ जन सुत बल भासी। ओहाँ दूत एक मर्मो जनावा, रावनु काल नेमी ग्रह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रख करके पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान करके, अर्थात मैं अभी लिए आता हूँ ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दे दी। तब रावण कालनेमी के घर आया। 10 मुख कहा मरमो ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमी सिर धुना। देखत तुम ही नगरो जेहि जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। कालनेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजु रघुपति करो हित आपना, छाड़हूँ नाथ मृषा जल्पना। नीलकंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राखो लोचन अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्र को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम क्षीर को अपने हृदय में रखो। मैं ते मोर मोड़ता त्यागू, महामो निशी सूतत जागू। काल ब्याल कर बक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीती सोई। मैं तो भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामो अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो।
जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रन में जीता जा सकता है। सुनी 10 कंठ रिसान अति, ते ही मन कीनी विचार, राम दूत कर मरो भरो, ये खल रत मलभार। उनकी ये बातें सुनकर के रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल नेमी के मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। ये दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचिसी मग माया, सर मंदर बर बाग बनाया, मारत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बुझी जल पिया जय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कह करके चला और उसने मार्ग में माया रची, तालाब मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देख करके सोचा कि मुनि से पूछ करके जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेश तह सोहा, मायापति दुत ही चह मोहा, जाई पवन सुत नायु माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहां कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर के मस्तक नवाया। मैं श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। हो त महारन रावण राम ही, जित हाही राम ना संशय या माही। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। वह बोला, राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीते में इसमें संदेह है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जल नहीं दीनी कमंडल, के कपि नहीं अघाऊं थोड़े जल, शरमज्जन करी आतुर आहू, दीक्षा देऊं ज्ञान जेहि पाऊँ। हनुमान ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडलू दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वे बोला, तालाब में स्नान करके तुरंत लौट जाओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर बैठत कभी पद गहा, मकरी तब अकुलान, मारी सो धारी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। तालाब में प्रवेश करते ही एक मगरी ने अकुला करके उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया और हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़ करके आकाश को चलेगी। कपि तब दरस भ्यो निष्पापा, मिटा तात मुनि बर कर सापा, मुनि ना होई निशिचर घोरा, मानहु सत्य बचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस कही गई अप्सरा जब ही, निशिचर निकट गयो कपि तब ही, के कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेऊं, पाछे हम ही मंत्र तुम्हें देहूं। ऐसा कह करके जो ही वह अप्सरा गई, त्यों ही हनुमान जी निशाचर के पास गए और हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु पर गिटे सी मरती बारा, राम राम कही छोड़ सी प्राणा, सुनि मन हर्षी चलेऊ हनुमाना। हनुमान जी ने उनके सिर को पूंछ से में लपेट करके उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कह करके प्राण छोड़े। ये उसके मुंह से राम नाम का उच्चारण सुन करके हनुमान जी मन में हर्षित होकर चले। देखा सैलना औषध चीना, सहसा कपि उपारी गिरि लीना, गही गिरि निसी, नभ धावत भ्यों, अवधपुरी ऊपर कई ग्यों। उन्होंने पर्वत को देखा पर औषध नहीं पहचान सकी।
तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर के हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल अति निसीचर, मन अनुमानी, बिनु फिर भर सायक, मारऊ चाप श्रवण लगी तानी। भरत जी ने आकाश में अत्यंत विशाल स्वरूप देखा, तब मन में अनुमान किया कि ये कोई राक्षस है। उन्हें कान तक धनुष को खींच करके बिना फल का एक बन मारा। प्रयु मूर्छी मही लागत सायक, सुमृत राम नाम रघुनायक। सुनि प्रिय बचन भरत सब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण लगते ही हनुमान जी राम राम रघुपति का उच्चारण करते हुए मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। प्रिय वचन राम नाम सुनकर के भरत जी उठ करके दौड़े और बड़ी उतावली से हनुमान जी के पास गए। विकल बिलोकी कीसुर लावा, जागत नहीं बहुपति जिगावा। मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत वचन भरी लोचन भारी। हनुमान जी को व्याकुल देख करके उन्हें हृदय से लगा लिया, बहुत तरह से जगाया, पर वे जागते नहीं थे। तब भरत जी का मुख उदास हो गया। वे मन में बड़े दुखी हुए और नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर करके ये वचन बोले। जेहि विधि राम विमुख मोहिकीना, तेहि पुनि ये दारुण दुख दीना। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस विधाता ने मुझे श्री राम से विमुख किया है, उसी ने फिर ये भयानक दुख भी दिया। यदि मन वचन और शीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हों विगत श्रम सूला। जो मुँह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा। कहीं जय जयती कौशल अधीशा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो ये वानर थकावट और पीड़ा से रहित हो जाए। ये वचन सुनते ही कपिराज हनुमान जी कौशलपति श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ बैठे।